व्यक्ति की बेहोशी या उसके जीवन का सांसारिक तत्व उसके जागने में या उसके बोधपूर्ण होने में बाधा नहीं है जैसा कि सोचा जाता है। एक सीढ़ी है, अनिवार्य सीढ़ी है जिसको पार करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि कोई बुद्ध हो गया है तो वो एकदम से हो गया है, वो इस संसार से निकल कर ही पार हुआ है। तो ये जो बेहोशी है ये सबके जीवन में होती है। बात ये है कि इसे पार किया जाए, इस बात को रूपांतरित करने की कला आनी चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? ये कोई अड़चन नहीं है। जैसे तुम पहली कक्षा में हो, पहली कक्षा से तुम्हें 10वीं कक्षा में जाना है, तो पहली कक्षा में होना या दूसरी कक्षा में होना 10वीं कक्षा के लिए कोई बाधक नहीं है। सीढ़ियां हैं, उन्हें तुम्हें पार करना होगा। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे जैसे व्यक्ति के ज्ञान की वृद्धि होती जाती है, जैसे जैसे उसके जीवन में बोध उतरता जाता है, वो ऊपर की कक्षाओं में अपने आप बढ़ता जाता है। समझ रहे हो? ये एकदम से जो छलांग लगती है ये तो बड़ी दुर्लभ बात है, परम साधना की बात है, न जाने कितने जन्मों की साधना की बात है। लेकिन अगर साधारण रूप से बात को देखा जाए तो सीढ़ियां हैं। पहले बेहोशी की सीढ़ी ही होती है, अनिवार्य रूप से होती है। उसमें कुछ गलत नहीं है, वो बाधा नहीं है, वो अड़चन नहीं है। वो अड़चन तब है, एक ही रूप में अड़चन है, जब तुम उस बेहोशी को बेहोशी ना समझ के ज्ञान समझो, बुद्धि समझो, बोध समझो, कुछ भी अपना नाम दो उसको। बेहोशी को बेहोशी के रूप में जान लेना भी कोई छोटी बात नहीं है। नहीं तो लोग तो मानते ही नहीं, लोग मानते ही नहीं। लोग कहते कैसी बेहोशी, कौन सी बेहोशी? हम तो जाग रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, कैसी बेहोशी? लोग इस चक्कर को समझते ही नहीं। तो फिर उस व्यक्ति का तो कोई हल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अपनी बेहोशी को, अपने बोध रहित जीवन को उस रूप में मान लिया तो तुमने पहली सीढ़ी चढ़ ली। समझ रहे हो? मान लिया इसलिए नहीं कि मैंने कहा, कि कहीं पढ़ा, कि किसी से सुना। मान लिया कि तुम्हें लगा, मान लिया कि तुम्हें इस बात का अनुभव हुआ कि मेरा जीवन कितना रिक्त है और कब से है और कब तक होगा और कब तक चलेगा। क्यों? जब इसके पीछे का कारण तुम खोजना चाहोगे, जब ये प्रश्न तुम्हें परेशान करेगा, ये क्यों तुम्हें परेशान करेगा, तब समझना तुम उस पथ पर चल पड़े। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी पहुंच जाओगे। तो इसमें कुछ गलत नहीं है कि कोई आज की अवस्था में बेहोश है, वो मैटर नहीं करती बात। मैटर ये करता है कि वो उस अवस्था को बदलना चाहता है, वो उस बीमारी का इलाज चाहता है, वो स्वस्थ होना चाहता है। जिस दिन ये समझ आ गया कि मैं बीमार हूं तो उसका उपचार करने के पीछे दौड़ चलती है, उपचार पकड़ में आ जाता है। लेकिन कोई बीमारी को बीमारी समझे ही ना तो उसका इलाज संभव नहीं है ना? जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं सभी का जीवन ऐसा ही है, पर भीतर एक हलचल हो गई, भीतर कुछ प्रश्न उमगे जिनका इस संसार से कोई उत्तर नहीं मिला। तो फिर उन उत्तरों की खोज में
सत्य निकला और वही मार्ग तुम्हारा है या इस पूरी सृष्टि में किसी का भी है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को इस संसार से अलग हो जाना है या अपने सारे संबंध काट देने हैं, नहीं। रूपांतरण होगा, रूपांतरण होगा। जो कुछ भी घटित होगा वो तुम्हारी भीतरी अवस्था के एज अ बाय प्रोडक्ट घटित होगा। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ बाहर से आरोपण करो तो तुम्हारे भीतर कुछ बदलाव आए। वो ये दोनों दरअसल साइक्लिक बातें हैं। एक होती है तो दूसरी घटित होती है, दूसरी होती है तो पहली घटित होती है। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अभी जैसे व्यक्ति हैं, व्यक्तियों के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। कोई कामी है, कोई लोभी है, कोई शराबी है, कोई जुआरी है, कुछ भी है, क्रोधी है, अन्य अन्य प्रकार की बातें हैं। अब जब तुम इन्हें बाहर से दबाने लगोगे तब तुम बाहर से इनका दमन कर लोगे, ठीक है। बाहर से हो सकता है लोगों को तुम शांत नजर आने लग जाओ, बाहर से हो सकता है तुम जबरदस्ती ब्रह्मचर्य साध लो, हो सकता है तुम दुनिया को दिखाने के लिए दानी हो जाओ, कुछ भी वगैरह वगैरह। लेकिन जब ये बाहरी हिंसा तुम बंद करोगे, तुम अपने साथ हिंसा शुरू कर दोगे। अब तक जो विस्फोट बाहर हो रहा था अब भीतर होने लग जाएगा। वो ज्यादा खतरनाक है। तो तुम्हारी ये जितनी भी बातें हैं, इनको बाहर से छटकने की बजाय, ये दिखावा करने की बजाय, जब तुम अंदर बोध लाओगे, और अंदर बोध कैसे आएगा? ध्यान, याद रखना, ध्यान। ध्यान एक अत्यंत शक्तिशाली चीज है। जब तुम अंदर बोध लाओगे तो बाहर रूपांतरण हो जाएगा। बाहर से रूपांतरण करके अंदर रूपांतरण नहीं होने वाला तुम्हारा। लेकिन जब तुम्हारे अंदर चीजें घटित होने शुरू होंगी, तुम्हारे भीतर जब बोध जगना शुरू होगा, तब ये सारी चीजें एज अ बाय प्रोडक्ट, लाइक आई सेड, अपने आप छूट जाएंगी। तुम्हें कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। आज का व्यक्ति धन के पीछे भागता है, पद के पीछे भागता है, प्रतिष्ठा के पीछे भागता है। क्यों भागता है? क्योंकि सब भागते हैं, है ना। ये ऐसा लगता है अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जीवन में हम पागल हैं, हम ऐसे ही आए हैं दुनिया में, हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं है। लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, नीची नजरों से देखते हैं, दबाने की सोचते हैं। ऐसा ही है ना, यही इस संसार का नियम है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक तुम्हें अपने भीतर की विराटता का पता नहीं है, तुम अपने आप को इस प्रकार की बेहोशी से, फिर चाहे वो धन की बेहोशी हो, वो पद की बेहोशी हो, प्रतिष्ठा की बेहोशी हो, किसी भी प्रकार की बेहोशी से अपने आप को तुम लीन रखना चाहते हो। क्योंकि जो सच में विराट है उसके बारे में तुम्हें कोई भनक नहीं है। पर जब तुम्हारे भीतर वो विराटता उतरती है, तुम्हारे भीतर वो साक्षी का जन्म होता है, वो बोध आता है तुम्हारे भीतर, तब ये चीजें स्वतः तुच्छ हो जाती हैं। तुम्हारी दौड़ अपने आप समाप्त हो जाती है। समझ रहे हो? ये सारी बातें तब तक हैं जब तक तुम वो नहीं जानते जो जानने योग्य है। जैसे ही तुम उसको जान जाते हो, बाकी सारी बातें स्वतः निर्मूल हो जाती हैं।
निर्मूल होने का मतलब अब ये मत समझना कि तुम्हारे जीवन से वो चीजें चली ही जाएं, वो तुम्हारी मर्जी, जाएं ना जाएं। निर्मूल का मतलब निर्मूल, तुम्हारे लिए उन बातों का होना और ना होना बराबर है। समझ रहे हो? तुम्हारी दृष्टि सम्यक हो जाती है, वो हो तो ठीक ना हो तो ठीक, तुम आनंद में हो। समझ रहे हो? तुम्हारी दृष्टि अब दो में विभाजित नहीं है, तुम्हारी दृष्टि अब एक हो गई। तुम्हें समझ आ गया, बात तुम्हारी पकड़ में आ गई। समझ रहे हो? अभी तो तुम्हारे जीवन में जो भी बातें हैं, वो सब बातें तुम देखो तुम्हें बेहोश करती हैं। तुम्हारा बच्चा क्लास में अव्वल आता है, तुम फूले नहीं समाते, बेहोश हो। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे बेहोश हैं, छोटे छोटे बच्चों में इतनी स्पर्धा है। तुम नया मकान बनाते हो, तुम बेहोश हो। तुम्हारे पास धन आता है, तुम बेहोश हो। तुम्हारे पास पद आता है, तुम बेहोश हो। नौकरी लग जाती है, तुम बेहोश हो। हर चीज तुम्हें बेहोश करती है, होश नहीं लाती तुम्हारे भीतर। हर चीज तुम्हें ऐसा लगता है जैसे किसी ट्रांस में लेके जा रही है, किसी मद में लेकर जा रही है। लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर बोध जगा, उसकी हर बात होश में ट्रांसफॉर्म होती है। अब होश में ट्रांसफॉर्म होना और बेहोशी में ट्रांसफॉर्म होना, इन बातों में क्या अंतर है? बेहोशी में ट्रांसफॉर्म होने का मतलब वो चीज तुम्हारे अहंकार को फुला दे। मेरा लड़का क्लास में अव्वल आया, मेरे लड़के ने यूपीएससी टॉप कर लिया, व्हाटएवर, कुछ भी बातें। कल हम होटल में खाना खाने गए थे, हमने 500 गज का मकान बना लिया। कुछ भी, कोई इलेक्शन जीत गया, कोई भी बात, हर चीज जो तुम्हारे अहंकार को फुला दे, मतलब बेहोशी में रूपांतरण हो गया उस बात का। और जो चीज तुम्हारी अवस्था को तटस्थ रखे, समझ रहे हो, जिसके होने और ना होने से तुम्हारे ऊपर कोई फर्क ना पड़े, तुम अपने स्वभाव में ही रहो, तुम अपनी सरलता में ही रहो। जो हो जाए अच्छा, ना हो जाए अच्छा है। अच्छा भी नहीं कहना चाहिए, हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। तुम ऐसे बिल्कुल समतल हो जाओ, प्लेट्यू की अवस्था आ जाए एक, जिसमें कोई लहरें नहीं उठती, बिल्कुल एक समतल अवस्था आ जाए, वो है होश। और होश क्यों? क्योंकि तुम उस बात की रियलिटी को समझ गए हो। ये है बोध। रियलिटी क्या समझे? रियलिटी ये समझे कि जो अभी मुझे सुख नजर आ रहा है, वो कल दुख होगा ही। और जो आज मुझे दुख नजर आ रहा है, वो कल सुख होगा, अनिवार्य रूप से होगा। ये नियम है। तो अभी उस बात के पीछे सुखी होना भी बेवकूफी है, उस बात के पीछे दुखी होना भी बेवकूफी है, कुछ भी होना बेवकूफी है, क्योंकि कुछ भी परमानेंट नहीं है। परमानेंट बस तुम हो, अगर तुम अपने आप को रख सकते हो तो, है ना। अपनी अवस्था को अगर तुम तटस्थ कर सको, तुम तथाता हो सको, तो बस तुम्हें समझ में आ गई बात। अब तुम्हें कोई हिला नहीं सकता, अब तुम्हें ना कोई सुखी कर सकता, ना कोई दुखी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कोई तुम्हारा। तुम इस परम अस्तित्व में लीन हो गए। इसकी जो पूरी की पूरी संरचना है, वो तुम्हारे समझ में आ गई कि ये चक्कर क्या है। और जब चक्कर समझ में आ गया तो तुम चक्कर से निकल गए। चक्कर से निकलना भी क्या है ये भी मैं बता दूं। चक्कर से निकलना ये नहीं कि तुम कहीं और जाके खड़े हो जाओगे और अस्तित्व की अपनी प्रक्रिया चलती रहेगी, नहीं। अब तुम इसके साथ साथ बहने लगे।
समझ रहे हो? पहले जिस बात को तुम युद्ध समझ रहे थे, एक जंग समझ रहे थे इस जीवन को, अब वो नहीं है, अब वो खेल हो गया। क्योंकि खेल ही है, लीला ही है। पहले तुम्हें पता नहीं था, अब तुम्हें पता चल गया। तो चलते जाओ। अगर पथ पर चले हो तो चलते जाओ। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां खड़ी होंगी, बार बार बाधाएं आएंगी, बार बार होश टूटेगा, बार बार ध्यान छूटेगा। कोशिश करोगे बोधपूर्ण रहने की, नहीं रह पाओगे। परिवार की परेशानियां आएंगी, नौकरी की परेशानी आएंगी, आने दो। क्या फर्क पड़ता है, आने दो। जब तुम्हें याद आए फिर शुरू कर दो। जब याद आए तब शुरू कर दो। ऐसे ही धीरे 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 तुम होश को साधते जाना, साधते जाना। फिर ये परेशानियां बड़ी नहीं होंगी, फिर तुम्हारा होश बड़ा हो जाएगा। फिर तुम इन सब बातों के बीच में हिमालय जैसे खड़े हो जाओगे।